देखिए प्रश्नावली 2 का दूसरा चैप्टर में सवाल दिया हुआ है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की बताना क्या शून्य ज्ञात करना है, और दूसरी बात उसका शून्यकों के गुणांकों के बीच का सत्यता की जांच करना है। तो देखिएगा, पहला नंबर सवाल दिया होगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये आपका सवाल दिया होगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले से आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड तो आप 7-8 में ही पढ़ चुके हैं। गुणनखंड ऐसा करिए बीच वाले पद को, ठीक है, इसका गुणनखंड इस प्रकार करिए कि गुणा करने पर 8 भी आ जाए, जोड़ने या घटाने -2 भी आ जाए। जैसे 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी यहाँ 4 लिखते हैं, 4 दूना 8 होगा ना, तो 4x प्लस यहाँ 2x लिखेंगे और -8, क्योंकि जब 4 दूना 8 हो जाएगा, अब 4 में से 2 जाएगा, लेकिन ये कहाँ आपका माइनस है, ठीक है, इसलिए 2 में से 4 जाएगा तो -2x बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, कॉमन लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, यक्स से इस यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स -4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स -2 चौका 8 हो जाएगा। गुणनखंड आपका कब सही होता है, जो पहले कोष्टक में आता है, अगर दूसरे कोष्टक में आ जाता है तो गुणनखंड क्या होता है, सही होता है। ठीक है, अब यह यक्स -4 यहाँ पर है, यक्स -4 यहाँ पर, तो यक्स -4 क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यक्स -4 जब कॉमन ले लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में बच जाएगा यहाँ यक्स और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये आपका हो गया। अभी ये आपका गुणनखंड होगा। शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है तो हम मानते हैं यक्स -4 बराबर क्या मानेंगे, 0। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, और उसके बाद जब हम यक्स प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। अज्ञात क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करना है। तो गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करते हैं, देखिएगा। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 4, और इसको आप बीटा मान लीजिए, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आ जाएगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कर लीजिए। जब योग करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का मान 4 दिया है और बीटा का मान आपका -2 दिया है, तो माइनस और प्लस मिलकर आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा। 4 में से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग हो गया, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनफल, शून्यकों का जब गुणनफल ज्ञात करेंगे तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, यानी अल्फ़ा का गुणा और बीटा गुणा करा देना है। तो अल्फ़ा का मान 4 दिया है, गुणे बीटा का मान क्या दिया है, -2 दिया है, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यह आपका शून्यकों का योग हो गया, एक गुणनखंड हो गया, गुणनफल हो गया। ठीक है, यह मतलब कि यही सिद्ध करना है, क्या ये सवाल में जो दिया है ये वाला और ये वाला कि मान सही है, तो आप बताइए इसमें आपका हो। तो इस प्रकार आपका ये सवाल लग गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है दूसरा नंबर, 4x² + 4x + 1।
ठीक है। तो इसमें क्या करना, शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करेंगे तो सवाल आपका दिया हुआ है दूसरा नंबर 4s² माइनस 4s और +1 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका यस है, ठीक है। अब 5 मत समझिएगा आप लोग। आप गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले इस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है। जब 4 का गुणा आप इसमें कर देंगे, ये प्लस है, तो 4 एक कम में 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इस प्रकार खंड करिए, गुणा करने पर 4 भी आ जाए, जोड़ने घटाने पे 4 भी आ जाए, तो 2 दूना 4 और 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s +1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा 4s है, 2s है, तो हम 2s क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जब 2s कॉमन ले लेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ यस जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस कॉमन लिए तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए जो पहले क्वेश्चन में वो दूसरे क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। अब उसको क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे आप लोग तो 2s -1 और उसके बाद यहाँ पर जाए कितना, 2s -1। शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे आप लोग तो 2s -1 बराबर 0 मानेंगे। तब आपका यस बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये माइनस जगह जाएगा +1, हाई गुणा इधर का हो जाएगा /2 हो जाएगा। तो ये आपका यस का एक शून्य निकल गया, दूसरा शून्य निकालते हैं। ये आपका 2s -1 दिया बराबर, इसको 0 मानेंगे तो यस बराबर आपका -1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो दूसरा शून्य भी वही आया, पहला शून्य भी वही आया। अब उसके बाद दोनों शून्यकों के बीच का संबंध की जांच करेंगे। संबंध ज्ञात करें, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान देखिए दिया है 1/2 और प्लस बीटा का मान दिया 1/2। हर समान है, अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 2 का आ जाएगा 2, 2 से 2 का आ जाएगा, कट जाएगा, कोई 1 हो जाएगा। ये हो गया शून्यकों का योग। अब गुणनफल निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान आपका 1/2 दिया है, गुणे बीटा का भी मान 1/2 दिया है, तो गुणा कर दीजिए, 1 1 में 1, 2 दूना का आ जाएगा 4। इन दोनों के बीच का यही संबंध है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। तीसरा नंबर सवाल आपका दिया और लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कैसे लगाएंगे, ये आपका दिया तीसरा नंबर सवाल 6x² -3 -7x दिया है। तो इसको अवरोही क्रम में लिख दीजिएगा। जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 6x² -7x -3 हो जाएगा। तो जब इसको गुणनखंड करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 6 तरीका आ जाएगा 18। अब यहाँ क्या हो जाएगा 18। अब 7 को इस प्रकार खंड करना है कि गुणा करने पर 18 भी आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 भी आ जाए। तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7। तो इसको लिख सकते हैं 6x² -9x + 2x, क्योंकि जब विपरीत चिन्ह रहेगा तभी घटेगा, समान चिन्ह होता तो जुट जाता, ठीक है। तभी तो हुआ 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया और 9 में से जब 2 जाएगा 7 बच जाएगा, माइनस यहाँ का आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉमन कुछ है, यहाँ 3x कॉमन बन रहा है। जब 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ x बचेगा, 3 तरीके 9, x तो कॉमन लिया गया, प्लस इसमें देखिए कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे, एक। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता हुआ एक कॉमन लेते हैं, यहाँ 2x -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी है, तो गुणनखंड हमारा सही है।
तो 2x-3 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा कितना, 3x+1। अब क्या करिए, शून्य ज्ञात करिए। जब शून्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 2x-3 बराबर 0 मान लीजिए। जब 0 मानेंगे तो x बराबर आपका -3 बटा माइनस प्लस जाएगा ना, तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए, 3x+1 बराबर 0 मानिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर -1 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 2 शून्य के मान आ गई। द्विघात बहुपद में 2 ही आएंगे, त्रिघात में 3 आएंगे। ठीक है, तो आप इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। तो शून्यकों का योग ज्ञात कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान दिया है कितना, अल्फ़ा का मान आपका दे दिया है कितना, 3/2 प्लस यह दिया आपका -1/2 दिया था। ये माइनस क्वेश्चन, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब आपका कितना आ जाएगा, 3/2 -1/2। ठीक है, 1/2 नहीं है दोस्तों, यहाँ 3 है, गलती हो गई। ठीक है, ये 3 है, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 1 कम 2 बट्टा 3 दूना 6, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/6। एक शून्यकों का योग इतना हो गया, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान 3/2 है, गुणे और बीटा का मान -1/3 है। तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा 2 आएगा। ठीक है, ये आपका संबंध है। ठीक है, शून्यकों और गुणनखंडों के। इसी प्रकार देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है 4u + 8u। अब इसमें शून्य की संख्या बतानी है, तो ध्यान रखना सवाल थोड़ा कठिन है और कोई कठिन भी नहीं है। ठीक है, आप इसको देखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा तो क्या कर दीजिए, 4u कॉमन ले लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन को बचेगा u प्लस क्या बचेगा 2, 4 दूना 8 हो गया। अच्छा, अब क्या कर रही है, अब इसमें 2 गुणनखंड हो गया, एक यह हो गया एक इधर हो गया। तो 4u बराबर क्या मान लीजिए 0, तो u बराबर भी क्या आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या में भाग देंगे उसका 0 ही आएगा। अच्छा, तब आप क्या करिए, जब इसके बराबर 0 माने तब इसके बराबर 0 मानिए, u + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी u बराबर क्या आ जाएगा -2। 2 शून्य की मान आ गया। अब क्या करिए, योग ज्ञात करिए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, तो -2 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करिए, तो 0 गुणे -2, तो इसका क्या आएगा 0 आएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, समझें आप लोग, बहुत आसान है। अब उसके बाद इसी प्रकार देखिए, ये आपका दिया t² - 15। तो ये भी सवाल कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ देखने में कठिन है। तो आप क्या करिए, इस सवाल को लिखिए 5वां नंबर को। क्या दिया, t² - 15 दिया। तो अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, इतनी तो बुद्धिमान आप लोग हैं। t² इसको 15 को कड़ी में 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब कड़ी का वर्क करते हैं कड़ी हट जाता था, 15 ही बचेगा। तो यह a² - b² के रूप में हो गया। तो ये कोष्टक में t प्लस कड़ी में 15 कर दीजिए, और दूसरे कोष्टक में t माइनस कड़ी में 15 कर दीजिए, हो गया। अब शून्य ज्ञात कर लीजिए, तो t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में
15 हो गया। अब उसके बाद टी माइनस कड़ी में आपका 15 दिया हुआ है, तो जब बराबर 0 मानेंगे तो टी बराबर आपका कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा। एक -15 और एक +15, ये शून्य का निकल गया। अब शून्य को का योगफल निकाल लीजिए, तो इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। तो अल्फ़ा का मान देखिए प्लस होगा यहाँ पे, अल्फ़ा का मान देखिए माइनस कड़ी में क्या दिया 15 दिया, और प्लस कड़ी में क्या दिया 15 दिया, तो हाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, तो माइनस कड़ी में 15 दिया है और गुणे यहाँ प्लस कड़ी में 15 दिया है, तो गुणा करेंगे तब माइनस आएगा, कड़ी हट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है। ये आपका शून्यकों का गुणनखंड हो गया। ठीक है। गुणांकों का बीच का संबंध हो गया, और ये आपका शून्यक हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं, आप लोग लगाइएगा 5वां नंबर। ठीक है। 6वां नंबर, 5वां नंबर तक हम लगा दिए। अब अगला क्वेश्चन देखकर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। देखिएगा, देखिए दिया हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जैसे शून्यकों का योग आपका दिया है और गुणनफल क्रमशः दिया, हमको निकालना नहीं, इसमें दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। ठीक है। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है आपका, यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। अब जैसे मान लीजिए, तो बहुपद ज्ञात करना शून्यकों का योग। ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है कितना 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया -1। ठीक है। कर रहा है ना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है। तो दी गई है तो सिंपल सी बात है, रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए कितना दिया है 1/4 गुणा यक्स प्लस इसका मान देखिए कितना -1 दिया है। अब हल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स/4 हो जाएगा, और ये +-1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या करिए, हर बराबर है, हर बराबर कर लीजिए। 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यक्स हो जाएगा, -4 एक कम में 4 हो जाएगा। तो शून्य ज्ञात करना बराबर 0 होगा, तो 4 को हटा दीजिए, आपका ही क्या जाएगा। जैसे हम जब शून्य ज्ञात करते यक्स प्लस 2 बराबर 0 मानते थे ना, तो इसके बराबर क्या हो जाता था -2 होता था। उसी प्रकार इसके बराबर मान लीजिए 0 है, तो जब हम 4 के जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या बोलते हैं भाग, इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2 नंबर, करड़ी में 2,1/3 दिया है। ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो सूत्र द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र वही होता है यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स, और उसके बाद प्लस यहाँ का जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ही दिया, क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है। तो यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा कितना, कड़ी में 2 गुणा यक्स कर दीजिए प्लस 1/क्या हो जाएगा 3 दिया है। अब हल कर लीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 यक्स प्लस 1/3 है, हर बराबर नहीं है, गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 यक्स स्क्वायर माइनस 3 एक कम में 3 अंदर नहीं गुणा होगा, क्योंकि अगर कड़ी होता तब ये तो बाहर गुणा होगा।
आ जाएगा 3 कड़ी में 2 और उसको यहाँ x हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये हट जाएगा इधर 0 हो जाएगा, तो आपका इसका मान आ गया। ठीक है, ये द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0 कामा कड़ी में 5, यही दिया है ना। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र वही होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ x हो जाएगा प्लस यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 0 दिया, गुणा x हो जाएगा प्लस ये कड़ी में क्या दिया है, 5 दिया है। तो हाई गुणा कर देंगे तो सीधा मानवा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हाई सीधा ख़त्म हो जाएगा। तब बचेगा कितना, +5 कड़ी में 5। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये आप सवाल तो लगा ही लेंगे, ये भी लगा लेंगे, ये भी लगा लेंगे, सवाल कठिन नहीं है। ठीक है, आपका इसी चैप्टर पे हम वीडियो बंद करते हैं। आपका प्रश्नावली ये ख़त्म हो गया, दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर पूछिएगा।